नाज़िम मेरे साथ मौजूद होंगे बिलाल तालिब साहब, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट के CEO हैं। सर ये बताएं कि हमने देखा कि आपको पाकिस्तान आर्मी से बड़ी मोहब्बत है, वो कैसे? ये तो एक जज्बा है और एक वल्वला है। अपने सुकून को छोड़ के, अपनी फैमिली की कुर्बानी दे के, बाकी लोगों की ज़ात का दिफा करने के लिए निकलना। सर आपकी कामयाबी का राज? पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है जब लोग अमीर होते हैं तो वो आम बंदे को भूल जाते हैं। आपके हवाले से बात की जाती है कि जब भी आपके पास कोई नौकरी लेने के लिए, मुलाजमत के लिए आता है तो आपके पास वैकेंसी हो या ना हो, आप उसको रख लेते हैं। असल में मेरा जो तमाम तर जो मेरा बिजनेस मॉडल है, जो मेरा लाइफ का एक स्टाइल है, वो है मैं दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं। मैं इस इंसानियत को जितना उसके लिए फायदा मंद हो सकता हूँ, मैं उसको तरफ जाता हूँ। कभी कोई ऐसा लम्हा आया हो कि जब आपकी आंखों के अंदर आंसू आ गए? मैंने अपना एक बाइक खोया था, तो उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रहा हूँ, इमोशनली डिस्टर्ब रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस कुंदल, आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद होंगे बिलाल तालिब साहब, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट के CEO हैं। ये एक दास्तान है किस तरह 2014 के अंदर गुजरावाला से कराची आते हैं, और जब कराची आते हैं तो यहाँ पे रहने के लिए घर नहीं होता, खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये अपने ऊपर एतमाद रखते हैं और उसी की तरह मेहनत करते रहते हैं। आज नाज़रीन ये अपने मुलाजमीन को भी करोड़पति बना चुके हैं, और साथ साथ इनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर रह के तरक्की की जा सकती है, पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन किया जा सकता है। और साथ ही ये कहते हैं कि लोग जब भी कामयाब होते हैं, लोगों का ये मकसद होता है कि जब पाकिस्तान के अंदर कोई काम करने की कोशिश करता है तो उसकी ये सोच होती है कि मैं अगर पाकिस्तान के अंदर कामयाब होना है या फिर पैसे बनाने हैं तो मुझे किसी दूसरे मुमालिक में जाके काम करना पड़ेगा, वहाँ जाके मैं पैसे कमाऊंगा तो फिर ही मैं जो है अमीरदार हो सकता हूँ और फिर ही मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। इनका जो नज़रिया था कि मैं पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान के अंदर ही कामयाब होऊंगा, तो आज इनकी कामयाबी की जो दास्तान है वो सुनते हैं। सर ये बताएं कि हमने देखा कि आपको पाकिस्तान आर्मी से बड़ी मोहब्बत है, वो कैसे? असल में ये एक प्रोफेशनली मैं कहता हूँ ये एक पैशन है, ये तो एक जज्बा है और एक वल्वला है जो अपनी ज़ात से बाहर निकलने के सोचने का नाम है, जो अपने सुकून को छोड़ के, अपनी फैमिली की कुर्बानी दे के, बाकी लोगों की ज़ात का दिफा करने के लिए निकलना, बाकी लोग सुख से सो सकें इसके लिए खुद जागना, ये तो एक पूरा एक लाइफ स्टाइल है, सिर्फ ये कोई प्रोफेशन नहीं है। मैंने भी जैसे FSC की तो मैंने भी इसमें गया था ISSB में, लेकिन शायद मेरी ये चीज़ें थी नहीं, उस हवाले से मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं था। मैं इसके लिए शायद परफेक्ट था, इसीलिए कुदरत ने मुझे वहाँ से नहीं यहाँ पे भेज दिया, लेकिन आज भी मेरा दिल धड़कता है। सर आपकी कामयाबी का राज? पाकिस्तान। जिस जगह पे भी जाते हैं, अगर स्पीच करने के लिए जाते हैं तो आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं, आप ये कहते हैं कि आपको पाकिस्तान के अंदर रह के कुछ करना पड़ेगा और पाकिस्तान के लिए करना पड़ेगा। तो ये बताएं कि लोग जाते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और कहानी सुनाने के बाद ये कहते हैं कि आप इस तरह कामयाब हो सकते हैं, तो ये पाकिस्तान का लफ्ज़ आपके लिए बड़ा ज़रूरी और क्या किसका? ये मेरा जैसे हम जितने भी कोई इवेंट्स हों, वो मेरी कंपनी का हो, बाहर किसी पे मैं हूँ, तो लोग तो अपनी कंपनी की जो है वो पब्लिसिटी करते हैं, तो आप पाकिस्तान भी करते रहते हैं। असल में मैं समझता हूँ कि इस मुल्क ने बड़ा कुछ दिया, इस मुल्क के का भी हमारी ज़ात के ऊपर जो है ना वो एक कर्ज है। जब ये बनाया गया, जिस तरह इसको आगे लेके चला गया, तो जो ब्लेसिंग्स इसने आज यहाँ पे रहते हुए मुझे दी हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ है मैं इसको बेहतर करने में, इसके जो बासी हैं उनकी लाइफ को बेहतर करने में मैं अपना किरदार अदा करूँ। पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है और ऐसा लोग करते भी हैं कि जब लोग अमीर होते हैं तो वो आम बंदे को भूल जाते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि मैंने किस तरह आगे बढ़ना है। तो आपके हवाले से बात की जाती है कि जब भी आपके पास कोई नौकरी लेने के लिए या मुलाजमत के लिए आता है तो आपके पास वैकेंसी हो या ना हो, आप उसको रख लेते हैं। और ऐसी भी कहानी है कि आप में से चंद ऐसे लोग जो आपके मुलाजमीन थे, आज वो करोड़पति बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की होगी, आपके ऊपर एतमाद रखा होगा। तो सर ये बताएं कि ये इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या आप इतने सखी हैं? असल में मेरा जो तमाम तर जो मेरा बिजनेस मॉडल है, जो मेरा लाइफ का एक स्टाइल है, वो है मैं दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं, मैं इस सोसाइटी को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकूं, मैं इस इंसानियत को जितना उसके लिए फ़ायदा मंद हो सकता हूं मैं उसकी तरफ जाता हूं, और मैं इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहता हूं। बेसिक मेरा माइंडसेट वहाँ पे है। इससे मैटर नहीं करता कि मेरी एक टीम है,
वो टीम में कोई बंदा कोई कैमरे मैन के तौर पे काम कर रहा होगा, कोई उसमें चाय का तौर पे वो देने का काम कर रहा होगा, कोई उसमें जो कंप्यूटर चला रहा होगा, कोई अकाउंट का काम कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा, कोई साइट के ऊपर जो है वो काम कर रहा होगा, कोई कंस्ट्रक्शन का कर रहा होगा, कोई इंजीनियर है। ये पूरी एक टीम है। मैं उन सबको एक कदर की निगाह से देखता हूँ और मैं सबको एक टीम की हैसियत, टीम मेंबर की हैसियत से देखता हूँ। और बाकी ये है कि जब भी कोई बंदा अपनी वो एफर्ट्स करता है तो उसको हक है, उसका फंडामेंटल राइट है वो ग्रो करे, और ग्रो करे। जब वो ग्रोथ, जब भी बाकी भी जो आते हैं, जो मेरे पूरे टीम मेंबरान हैं, जब मैं देखता हूँ कि हाँ जी इसका जो ट्रेनिंग है या इसकी जो एक अब वो इम्प्रूव हो चुका है, तो डेफिनेटली मैं उसको खुद स्पेस देता हूँ। मैं ये समझता हूँ बीइंग अपनी कंपनी का लीडर, मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं अपनी तमाम जो टीम मेंबरान हैं उनकी ग्रोथ के लिए जितनी उनको स्पेस चाहिए मैं उनको प्रोवाइड करूँ। जब हम स्पेस नहीं दे पाते तभी लोग क्विट करते हैं, तभी लोग दूसरी तरफ मूव करते हैं। सर अब आपकी बात करते हैं आपकी कामयाबी की। 2014 के अंदर आप कराची आए और उसके बाद आपने इतनी मेहनत की, आज लोगों को जो है कारोबार करके दे रहे हैं, लोगों को जो है आप अमीर बना रहे हैं किस्म का, क्योंकि लोग अपनी मेहनत से बनते हैं। तो सर ये कहानी क्या थी? क्योंकि हर कोई ये सवाल करता है कि जब भी कोई बंदा कामयाब होता है तो वो अपनी कहानी बना लेता है, वो फिर ये कहना शुरू हो जाता है कि मैं जो है फुटपाथ के ऊपर सोता था। तो ये लफ्ज़ जो है ना काफ़ी मरतबा रिपीट हुआ है, तो हकीकत क्या है, क्या वाकई ऐसा हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही, मेरी ज़ात के एतबार से तो वैसे ही हुआ है। बाकी देखिए मुझे ज़्यादा इसके ऊपर कोई ना क्रिटिसिज्म से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, ना मुझे किसी की अप्रिसिएशन से ही कितनी फ़र्क पड़ता है। मैं जो हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ, मेरा डायरेक्शन वही रहती है। बाकी मैंने 2014 की जो दिसंबर 7 और 8 के दरमियान ही शायद ये मैंने जो फुटपाथ है, इसका जो कैंट रेलवे स्टेशन है, उसके जो इन और आउट के दरमियान एक मस्जिद बनी हुई है, उसके बाहर एक छोटा सा वो लॉन सा था जहाँ पे जो एक मांगने वाले और नशेईस होते हैं, ये रात मैंने वहाँ पे सो के गुजारी थी। तो सर ये बताएं कि आपने मेहनत क्या की, किस वजह से आज इस मुकाम के ऊपर है? असल में होता क्या है कि ये स्ट्रगल्स की एक लंबी चेन है। ये एक मेरी कंसिस्टेंसी है। मैं मुख्तलिफ चीज़ों में ऑलरेडी बहुत दफ़ा फेल हो चुका हुआ था। मैंने इस वक्त इस टाइम जब मैंने ये एफर्ट जब मैं कर रहा था, तो मैंने अपनी ज़ात से एक चीज़ बांधी थी कि अब मैं फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं अब किसी भी हद तक जाऊंगा, मुझे अब इससे आगे ही कदम लेना है, मुझे इससे आगे ही निकलना है। अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं वापस अपने कंफर्टेबल जोन में नहीं जाऊंगा। तो इस वजह से मुझे आगे ही रास्ता देखना था, मुझे आगे ही निकलना था। तो इसलिए मैंने जो इवन अपनी फैमिली को भी इस हवाले से मैंने लाइलम रखा कि मैं किन मसाइल का। यहाँ पे मैं ये सवाल करूंगा कि कभी कोई ऐसा लम्हा आया हो कि जब आपकी आंखों के अंदर आंसू आ गए, और एक कोई ऐसी कहानी हो, कोई ऐसा जो वाक़या हो, आप बताएं पाकिस्तान के अवाम को, जो हमारे नौजवान देख रहे हैं। ये होता है, ये मैंने जो फाइनेंशियली प्लस माइनस जो है ये चीज़ें कोई इतनी मैटर नहीं करती। मैंने अपना एक बाइक खोया था, तो उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रहा हूँ, इमोशनली डिस्टर्ब रहा था चीज़ों को। वो मेरे लिए ऐसे जैसे दुनिया ही बदल गई थी। मुझे जो अपने आप को पहले दिलासा देना, अपने आप को स्टेबल करना, ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था जैसे सारी दुनिया बेमानी हो गई है, मेरी सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो सारी बेमानी हो गई। तो ये एक मेरा एक लाइफ में एक ऐसा है जिसको मैं रिवर्स नहीं कर सकता, जिसको मैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एक मेरे लिए। सर अब तो आप कामयाब हो चुके हैं, तो अब मकसद क्या है, अब क्या करना चाहते हैं? डेफिनेटली मेरी तमाम तर जो एफर्ट्स हैं, मेरी तमाम तर जो रिसोर्सेज हैं, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो लोग हैं इनके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में, और पाकिस्तान को एक पुरअमन और इसकी यहाँ का जो एक इमेज है इसको बेहतर बनाने के लिए इंशाल्लाह सर। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर रह के तरक्की की जा सकती है, और साथ ही साथ हमारे नौजवानों को जज्बे के साथ और जुनून के साथ काम करना पड़ेगा। इनकी कामयाबी की कहानी आपने सुनी है, इनसे जो एक लेसन है वो लें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। तो नाज़रीन देखते रहें वाइट न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।